आप देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। काशी रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने रेडीमेड वस्त्रों एवं फुटकर वियर की दरों में 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध में किया प्रदर्शन। वाराणसी में काशी रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन वाराणसी के द्वारा दिनांक 27 दिसंबर को कपड़े, रेडीमेड व जूते पर जीएसटी वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि हाल में ही वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में 1000 तक की रेडीमेड वस्त्रों एवं फुटकर वियर पर दरों में परिवर्तन करते हुए 1 जनवरी 2022 से 5% से बढ़ाकर 12% तक कानून बनाया गया है। इस जीएसटी के दरों में परिवर्तन से खुदरा अर्थोकर विक्रेताओं के व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यापार पहले से भी खराब हो जाएंगे और व्यापारिक वर्ग कमजोर होता चला जाएगा। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों व जनता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आपको यह उल्लेख करना भी बेमानी नहीं होगा कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग इसी श्रेणी में परिधान व फुटवियर खरीदता है, जबकि 2 वर्ष पूर्व इस व्यवसाय में जीएसटी की विषमताओं एवं कठिनाइयों को देखते हुए इन्हीं वस्तुओं पर टैक्स की दरों में 12 व 18 से घटाकर 5% तक किया गया था। उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप कर संग्रह और बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई थी व कई कंपनियों को बाध्य होकर 1000 तक का एमआरपी श्रृंखला में उत्पाद पेश करने हेतु मजबूर होना पड़ा था। फलस्वरूप दी गई कर छूट से सरकार, निर्माता, व्यापारी एवं आम जनता जनार्दन अत्यंत लाभान्वित हुई थी। 3 सालों से हंस ही नहीं पाए। तो महंगाई है, बोलने के लिए आए हैं। बड़ी जीएसटी वापस लो, 15 तारीख तक बड़ी जीएसटी वापस लो। जब तक वापस नहीं हुआ तब तक आंदोलन जारी रखने का प्रण लेना होगा। और ये सरकार आपको जीने नहीं दे रही है और ये समझती है कि हमारी पुश्तैनी वोट बैंक है व्यापारी। अब इनको ये कहना होगा कि हम आपको वोट उसी सत्र पे करेंगे जब हमारी जीवन की कठिनाइयां आप कम करोगे, हम दे देंगे। भले ही तुम्हारे कोई विकल्प नहीं नजर आए, अपना वोट नहीं देने जाएंगे, लेकिन तुमको नहीं देंगे। इस तरह बहुत विकास, आम आदमी के जीवन में क्या विकास हुआ? आज जो दुकानदारों पे लगा दिया, वो व्यापारी आदमी कहाँ जाएगा, कैसे? आज तो व्यापारियों की हालत ये है, बड़ी मुश्किल से आपके व्यापारी है जो आपकी दुकानों को, कारोबार को बचाया है। किसानों ने हमें जीने का हक और खाने पीने का अधिकार जो है सुरक्षित रखा है, नहीं तो आज जो 5% टैक्स पहले रेडीमेड गारमेंट पे था उसको सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के 12% कर दिया। जूते पर टैक्स बढ़ा दिया। मंडी शुल्क जो पहले थी उसको भी अचानक जो समाप्त थी उसको भी लागू कर दिया। आज इन सभी बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस धरने के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि अगर आप व्यापारियों की दर्द को नहीं सुनेंगे तो अगले चुनाव में व्यापारी आपको इस दर्द का परोकार दिखा देगा। क्योंकि आज ये गरीबों का सबसे ज़्यादा जो परिधान है रेडीमेड गारमेंट, जो 5% टैक्स पर गरीब पहनते हैं, आज उस पर 12% टैक्स लगा करके सरकार ने अपने तुगलकी फरमान का ये जो इजाज़ किया है, ये कहीं से कतई किसी भी व्यापारी को बर्दाश्त नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस रेडीमेड गारमेंट पर जो टैक्स बढ़ाया गया, इसके लिए कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। हम इस धरने के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे टैक्सों को समाप्त किया जाए जो पहले से लागू नहीं थे और गरीबों के ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को तत्काल किसी भी तरह से इसको समाप्त किया जाए कि जिससे कि व्यापारियों को अपना व्यापार करने में राहत मिल सके। पहले ही से व्यापारी कोरोना काल से ग्रसित है, किसी तरह धीरे धीरे उसका व्यापार अपने चरम पर आ रहा है और उसी के बीच में सरकार ने एक फुलझड़ी छोड़ करके व्यापारियों को उद्वेलित कर दिया है। हम आज सारे लोग बहुत ही
ज़्यादा दुखी हैं कि सरकार जिसको कि हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, उस सरकार ने व्यापारियों के दर्द को नहीं समझा और जो मर्जी चाहे वो टैक्स लागू कर दे रही है, जिसका कि हम यहाँ पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति बनेगी अगर ये मांगे नहीं? अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो हम अपने इस कार्यक्रम को और तेज करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे और पूरे उत्तर के व्यापारियों को एक साथ जोड़ करके रेडीमेड जूता, चप्पल, कारगेट और जो दफ्ती बनाने वाला वो है और मंडी शुल्क, इस सब पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन के आंदोलन से सरकार को सचेत करेंगे।